हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 डिफ्रैक्शन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सिलेबस में आप देख सकते हैं 4 आवर्स अलाउड है पढ़ाने के लिए। और इसमें जो प्री रिक्वेजिट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपको मेन यहाँ से आते हैं, डिफ्रैक्शन से लेके ट्रांसमिशन ग्रेटिंग तक। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा मेन मॉड्यूल। तो बेसिक्स क्यों है, मैं सब प्री रिक्वेजिट्स क्यों पढ़ते हैं? प्री रिक्वेजिट्स का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप डिफ्रैक्शन समझ पाओगे। मतलब ये जो बेसिक्स है वो मेन एबीसीडी है डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो इसका वेटेज दिया है मॉड्यूल 1 का, वो अराउंड 15 मार्क्स तक दिया है। और आपकी जो इंटरनल टेस्ट होगी, फर्स्ट इंटरनल टेस्ट, उसमें भी डिफ्रैक्शन के टॉपिक ही पूछ जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है डिफ्रैक्शन का, इंटरनल टेस्ट में भी और साथ ही साथ मेन एग्जाम में भी। तो डिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स एज्यूम कर रहा हूँ। एक वो स्टूडेंट है जो डिफ्रैक्शन का काफ़ी बेसिक्स पता है, 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और एक वो जो 12th में पढ़ा होगा लेकिन अभी याद नहीं है। सो डोंट वरी, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको डिफ्रैक्शन की जीरो लेवल नॉलेज है। इसलिए हम क्या करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हम टॉप लेवल पे जाएंगे। एंड डोंट वरी, ये टॉपिक बहुत ईजी है। आप आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इजी टॉपिक है लेकिन कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा लगेगी इसमें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ओवरव्यू देखते हैं हम कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन में बेसिक्स देखेंगे। अब ये बेसिक्स देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यही मेन एबीसीडी डिफ्रैक्शन की। इससे बिना आप डिफ्रैक्शन समझ नहीं पाओगे, वरना आपको रट मारना पड़ेगा फिर बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम बेसिक्स में, इस लेक्चर में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जिसके अंदर हम वेव फ्रंट समझेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स की थ्योरी देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है डिफ्रैक्शन में, और स्लिट का एक्सपेरिमेंट क्या है। एक बार यहाँ पे आप आ गए तो आपको 15% आपका समझ में आ जाएगा डिफ्रैक्शन में क्या होने वाला है। फिर हम इस लेक्चर में आज डिफ्रैक्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ डिफ्रैक्शन भी देखेंगे। तो ये हमारा आजकल इस लेक्चर का प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम डिफ्रैक्शन समझेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा, और इसके आगे जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। और ये बहुत इजी टॉपिक्स है, आप आराम से इसमें 10 मार्क्स की थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, और 5 to 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स। हमारा पहला बेसिक्स है, पहला बेसिक है हमारा वेव फ्रंट। अभी वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट को समझने से पहले हमें वेव समझना होगा कि वेव क्या है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल, अभी ये वेव क्या है हमें पता है कि वेव मीन्स लहर, हिंदी में कहते हैं हम, इसी को वेव कहते हैं हम। व्यू का, ये जो वेव का जो टॉप मोस्ट हिस्सा है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये भी क्रस्ट है, टॉप मोस्ट हिस्सा। ये जो टॉप मोस्ट हिस्सा है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, राइट। और जो निचला हिस्सा है, ये जो निचला हिस्सा है इसे हम ट्रफ कहते हैं। ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। समझ रहे हो ना, ये ट्रफ है। तो क्रस्ट मतलब वेव का टॉप मोस्ट हिस्सा, ट्रफ मतलब नीचे निचला हिस्सा, वेव का निचला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसे हम ट्रफ कहते हैं। ये हो गया बेसिक ऑफ वेव। तो अभी वेव फ्रंट क्या है इसे समझते हैं। अभी वेव फ्रंट मतलब क्या होता है, अभी एज्यूम करता हूँ मैं कि बहुत सारे वेव्स ऐसे कंटिन्यूस जा रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से। एक और वेव लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। तो अब वेव फ्रंट क्या बोलता है, वेव तो समझ में आ गया हमें। वेव का मतलब एक टॉप मोस्ट हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं, निचले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। वेव फ्रंट का मतलब है कि अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, क्रस्ट का पॉइंट लो, यहाँ पे भी क्रस्ट का पॉइंट लो, ये क्रस्ट का पॉइंट लो, ये क्रस्ट का पॉइंट लो, और सबको ज्वाइन करो। तो सारे क्रस्ट को ज्वाइन करने से जो मुझे शेप दिखाई दिया उसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट। या फिर ट्रफ लो, जरूर नहीं क्रस्ट हो, ट्रफ भी ले सकते हैं आप। ये क्रस्ट, ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ। तो मैंने सारे ट्रफ को ज्वाइन किया, तो मुझे मिला जो शेप मिला उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। सिमिलरली यहाँ पे क्रस्ट, 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 सारे क्रस्ट के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जो शेप दिखाई देगा उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। सिमिलरली सारे ट्रफ को ज्वाइन करने से जो शेप दिखाई देगा उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो यहाँ पे हमें लीनियर शेप का वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है, एक लाइन शेप का है, लीनियर शेप वेव फ्रंट। तब समझ आ रहा है वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट का मतलब एक तो सारे क्रस्ट को या फिर सारे ट्रफ को, लेकिन वो सेम फेस में होना चाहिए। सेम फेस का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रस्ट यहाँ का पॉइंट ले रहे हो तो ऐसा कहीं और के क्रस्ट का नहीं ले सकते आप। फर्स्ट क्रस्ट है तो फर्स्ट सारे वेव के फर्स्ट क्रस्ट को ही ज्वाइन करना है।
सब इसको हम फेज बोलते हैं, सेम फेज में रहना। यानी कि पहला क्रस्ट है तो पहले ही सारे क्रस्ट लेना है हमें, पहले वेव के पहला क्रस्ट पहला क्रस्ट पहला क्रस्ट पहला क्रस्ट। यहाँ पे सेकंड ट्रफ है तो इस सेकंड ट्रफ 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 इनको ज्वाइन करने से जो शेप दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। यानी कि सारे क्रस्ट को या फिर सारे ट्रफ को ज्वाइन करने से जो शेप मुझे मिल रहा है उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारे वेव्स निकल रहे हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके अंदर वेव फ्रंट कैसे बताएंगे आप? वेव फ्रंट मतलब क्या है? अगर सेम फेज मतलब अगर पहला क्रस्ट ले रहा हूं मैं तो यहाँ पे भी क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट, इनको ज्वाइन कर दो, सारे क्रस्ट के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। या फिर सारे ट्रफ को, यहाँ पे एक ट्रफ पॉइंट है, यहाँ एक ट्रफ पॉइंट है, यहाँ एक ट्रफ पॉइंट है, यहाँ एक ट्रफ पॉइंट है, तो ये ट्रफ के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो मुझे मिलेगा वेव फ्रंट। तो यहाँ पे मुझे सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट मिल रहा है, सर्कुलर शेप वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या है? एक तो सारे क्रस्ट को या फिर सारे ट्रफ को, लेकिन वो सेम फेस में होना चाहिए, उस शेप को हम बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये रहा, ये वाटर एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ये है, यहाँ से वाटर मेन डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से वेव क्रिएट हो रही है। तो इसके वेव के सारे क्रस्ट के पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, क्रस्ट क्रस्ट, ये क्रस्ट है ना, ये सारे क्रस्ट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे एक सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट मिल रहा है। या फिर सारे ट्रफ को, यहाँ पे कहीं ट्रफ है, यहाँ पे ट्रफ है, और इस सबको ज्वाइन कर रहा है ट्रफ को, तो मुझे एक सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट मिल रहा है। मतलब वाटर के केस में मुझे इस सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट दिख रहा है वाटर के केस में। समझ में आ रहा है? तो वेव फ्रंट क्या है? एक तो सारे क्रस्ट को या फिर सारे ट्रफ को ज्वाइन करने से जो शेप दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। और वो सेम फेज में होना चाहिए, मतलब अगर ये क्रस्ट ले रहे तो ये क्रस्ट लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ का एक पॉइंट ले रहे यहाँ का एक पॉइंट ले रहे और ज्वाइन कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सेम, मतलब अगर अगर कोई वेव इस तरह से एक वेव है हमारे पास, ऐसा वेव जा रही है, तो हमें सेम फेस, मतलब यही इस पॉइंट का क्रस्ट लिए तो इसी पॉइंट पे क्रस्ट लेना है, फर्स्ट क्रस्ट पे। ऐसा अगर यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ क्रस्ट, तो यहाँ पे यहीं पे लेना है हमें, पॉइंट को ज्वाइन करना है, इसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। इसे कहेंगे हम वेव फ्रंट। या फिर ट्रफ को या फिर सारे ट्रफ को ज्वाइन करो सेम फेस में, उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। समझ में आया ना? तो वेव फ्रंट मतलब सारे क्रस्ट को या फिर सारे ट्रफ को ज्वाइन करने से जो शेप दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो ये सिंपल बेसिक था वेव फ्रंट का जो हमें समझ में आया। लेकिन अब हम आते हैं लाइट के केस में। लाइट के केस में आते हैं हम वेव फ्रंट को समझने के लिए। मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये जल रहा है, और ये लाइट है ना, बल्ब लाइट है, तो ये वेव्स इमिट करे कुछ इस तरह से 3D डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर वेवफ्रंट कैसे मिलेगा मुझे? तो वेवफ्रंट मिलने के लिए सेम सेम क्रस्ट पे लो, पहला क्रस्ट है तो ये क्रस्ट ये क्रस्ट ये क्रस्ट ये क्रस्ट, इन सबको ज्वाइन कर दो, तो मुझे किस शेप का वेवफ्रंट मिल रहा है लाइट के केस में? तो मुझे लाइट के केस में ये स्पेरिकल शेप का दिख रहा है, ये सर्कल नहीं है, क्योंकि लाइट जो है ना एक पॉइंट की तरह है और वो हमेशा हर 3D डायरेक्शन में इमिट करेगा, 3D डायरेक्शन में। तो एक स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट मिलेगा मुझे। या फिर मैं सारे ट्रफ को ज्वाइन कर दूं सेम फेज में, अगेन मुझे स्पेरिकल शेप का ही वेवफ्रंट मिलेगा। या फिर सारे क्रस्ट को आपस से ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना? ये समझने, आप बस समझ के लिए, ये थोड़ा इसमें निकला है, लेकिन आपको समझना है कि लाइट के केस में कैसा वेवफ्रंट मिल रहा है मुझे। तो लाइट के केस में मुझे, आपसे ध्यान में रखना है हमें, लाइट के केस में हमें स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट मिलेगा जिस तरह से, स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट इस तरह से, और उसके अंदर के वेव्स जो निकल रहे हैं वो इस तरह से निकल रहे हैं। एक तो सारे क्रस्ट को इस तरह से, सारे क्रस्ट को ज्वाइन करने से स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट मिल रहा है मुझे इस तरह से। समझ में आया लाइट के केस में? तो अब हमेशा मैं बल्ब नहीं बनाऊंगा, बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकता है, सन हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा आपसे ना, लाइट सोर्स को ना मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, लाइट को मैं पॉइंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, लाइट सोर्स को।
और ये पॉइंट हमेशा स्पेरिकल वेवफ्रंट बना रहा है इस तरह से। एक स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो लाइट मतलब एलईडी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या फिर सन हो सकता है, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो स्पेरिकल वेवफ्रंट को इमिट करेगा। अच्छा, अब एक केस है, अगर मैं बोलता हूँ इसको वेव्स में बताना, तो वेव्स ऐसे बताएंगे 3D में। ऐसा क्रस्ट को ज्वाइन हुआ होगा, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह से, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह से वेव्स ऐसे निकल रहे होंगे। सारे क्रस्ट को ज्वाइन करने से स्पेरिकल शेप मिला, सारे ट्रफ को, फिर सारे क्रस्ट को, फिर सारे ट्रफ को ज्वाइन करने से जो मुझे शेप मिला, उसे हम कह रहे वेव फ्रंट। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया। तो अभी ये तो स्पेरिकल वेवफ्रंट समझ में आया लाइट के केस में। तो अभी एक और वेवफ्रंट होता है लाइट के केस में। लाइट के केस में ये पहला टाइप का स्पेरिकल स्पेरिकल फ्रंट था, ये टाइप 1 था। अभी टाइप 2 कैसा रहेगा, अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहा होगा इस तरह से, और ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहे हो वेवफ्रंट इमिट करते। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए ना, ये बस एक छोटा सा टुकड़ा हिट कर रहा है इसको। तो इसलिए ना, जब भी कोई पॉइंट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा ना, तो उसके लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ये पॉइंट सोर्स के लिए प्लेन वेवफ्रंट इमिट कर रहा है, कुछ इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट के लिए अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, प्लेन वेवफ्रंट। तो हमें अभी अभी हमें कंक्लूजन पे आते हैं, हमें क्या याद रखना है वेवफ्रंट में। हमें वेवफ्रंट में ये याद रखना है, कोई भी लाइट सोर्स जो होती है पॉइंट की तरह बिहेव करती है, और वो पॉइंट जो रहता है वो स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करता है इस तरह से। और यही पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट उसके लिए इन प्लेन वेवफ्रंट बन जाता है, कुछ इस तरह से। प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट मतलब ये एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है, सामने से दिखे तो लाइन दिख रहा है, ये पॉइंट सोर्स है, और प्लेन वेवफ्रंट ऐसे जा रहा है इस तरह से, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ये हो गया। तो दो दो टाइप के प्लेन वेवफ्रंट, दो टाइप के वेवफ्रंट है, एक है स्पेरिकल और एक है प्लेन वेवफ्रंट। अब प्लेन वेवफ्रंट का एक और एग्जांपल लेते हैं हम। समझ लो ये सन है, और ये हमारा अर्थ है जो दूर है बहुत सन से। तो सन के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो सन क्या कर रहे हैं, सन स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहे हैं, स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहा है कुछ इस तरह से। मैंने आधा आधा स्पेयर बनाया है, ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है स्पेयर, ऐसा आधा आधा ही बनाना इस तरह से। तो अर्थ को जो स्ट्राइक कर रहे हैं वेवफ्रंट, वो सिर्फ एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा हिट कर रहा है बस अर्थ को। तो इसलिए सन और अर्थ के बीच में ना, सन और अर्थ के बीच में ना, ये सन है हमारा और ये अर्थ है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो उसके लिए ये प्लेन वेवफ्रंट इमिट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप का बस छोटा सा टुकड़ा ही अर्थ को हिट कर रहा है इस वेवफ्रंट का, इसलिए सन और अर्थ जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऐसा समझ के चल रहे हैं हम, तो ये प्लेन वेवफ्रंट इमिट करेगा। तो दो दो टाइप के वेवफ्रंट होते हैं लाइट के केस में, एक होता है स्पेरिकल शेप का वेवफ्रंट और एक होता है प्लेन वेवफ्रंट। समझ में आपको क्या हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेवफ्रंट का टॉपिक ओवर होता है। तो हमने अब तक ये मेन ये सीखा कि कोई भी लाइट सोर्स स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करती है, और यही पॉइंट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो प्लेन वेवफ्रंट इमिट करेगा उसके लिए। और क्या है, हो गया, ये दो टाइप के वेवफ्रंट हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा वेवफ्रंट टॉपिक कवर होता है। अब हम चलते हैं सेकंड बेसिक हाइगन थ्योरी की तरफ। सो सेकंड बेसिक हमारा हाइगन्स थ्योरी। तो अभी हाइगन्स थ्योरी क्या बोलता है, अब तक हमने क्या देखा, कोई भी एक लाइट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है और एक स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन हमने क्या किया, पूरा नहीं बनाया हमने, हम ऐसे बनाएंगे, हम हमेशा ऐसे बनाएंगे स्पेरिकल वेवफ्रंट को कुछ इस शेप में, ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा। तो हाइगन्स थ्योरी क्या बोलता है कि इस वेवफ्रंट पे कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो आप, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने, तो वो अलग से एक फ्रेश पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा इस तरह से। अब कोई भी पॉइंट लो, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो ये अलग से फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा और ये अलग से वेवफ्रंट इमिट करेगा इस तरह से। समझ रहे, कोई भी पॉइंट लो, कहीं पे भी लो आप, यहाँ लो, कहाँ जहाँ ले रहे हैं वहाँ ले आप वेवफ्रंट पे पॉइंट। तो हाइगन्स थ्योरी बोलता है कि वेवफ्रंट पे कोई भी पॉइंट लो, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है वेवफ्रंट पे, कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है
और वो अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट को इमिट करना शुरू करता है। ठीक है, तो हाइगन्स थ्योरी आपको समझ में आई। तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है मेन, और ये स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहा है कुछ इस तरह से हम। ठीक है, हम पूरा स्पेयर नहीं बना रहे क्योंकि हमारा मतलब नहीं पूरा स्पेयर बनाएंगे, हम सिर्फ आधा आधा स्पेयर बनाएंगे, और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे हम तो स्पेरिकल वेवफ्रंट अलग से इमिट करेगा, कोई भी एक पॉइंट। तो हाइगन्स थ्योरी बोल रहा है कि एक पॉइंट तो स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहा है, और साथ में उस वेवफ्रंट पे कोई भी वेवफ्रंट पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ले आप, वो अलग से फ्रेश सोर्स ऑफ पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा और अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा। जैसे कि यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाना है आपको, यहाँ पॉइंट लिया तो आपको अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाना है। तो इसको हम बोलेंगे हाइगन्स थ्योरी। या फिर अगर प्लेन वेवफ्रंट है, अगर प्लेन वेवफ्रंट है, इसके ऊपर यहाँ पॉइंट लिया तो ये अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा, यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ पे अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। क्यों? पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स हमेशा स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिया तो वो अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा, यहाँ पॉइंट सोर्स दिया तो स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो ये हो गया हाइगन्स थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट है हाइगन्स थ्योरी ने दिया था, ये दिया था कि लाइट के जो रेज रहते, लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अभी स्टेटमेंट को समझते हैं अब हम डिटेल में ओवरव्यू लेते हैं। मैंने क्या कहा अभी तक, क्या कहा हम, बल्ब, एलईडी या फिर सन जो भी है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और एक स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाते इस तरह से, इस तरह से। लेकिन यही पॉइंट अगर किसी, यही लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इसके लिए प्लेन वेवफ्रंट बनाएगा इस तरह से। और लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, अगर मुझे लाइट रेज चाहिए तो उसके पर हमेशा लाइट रेज पर वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर रहेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे लाइट रेज कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। तो ये स्टेटमेंट समझना है हमें। तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा, यही पॉइंट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो प्लेन वेवफ्रंट बनाएगा, और लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। ये मेन कैलकुलेशन आपको याद रखना है। अगर आप वो बाकी कुछ समझ नहीं भी आया, जैसे कि क्रस्ट ट्रप का अगर कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आया, तो आपको मेन कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही समझना है डिफ्रैक्शन को समझने के लिए, कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमेशा स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करता है और लाइट रेज उसके हमेशा परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करते हैं हम। और यही पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उसके लिए हम ऐसे लाइन प्लेन वेवफ्रंट बनने शुरू होता है, और उसके लिए लाइट रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होता है कि लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। ये हाइगन्स का स्टेटमेंट है। तो यहाँ मेन कंक्लूजन हमें पूरे डिफ्रैक्शन को समझने के लिए ये याद रखना है बस, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेन कंक्लूजन आपको याद रखना है, ये मेन कंक्लूजन है जो काम आएगा डिफ्रैक्शन को समझने में। समझ में आया ना यहाँ पे? तो मैं इसलिए इसको ना बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इसके सेंटेंस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप डिफ्रैक्शन ना आपको थोड़ा थोड़ा वीक जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको मेन कंक्लूजन पे लेके आया, कंक्लूजन पे इसलिए लाया ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा थर्ड बेसिक की तरफ जो है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है उसको देखते हैं हम। तो हमारा थर्ड बेसिक है कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है डिफ्रैक्शन में, तो एग्जांपल लेते हैं हम। समझ के चलिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया है इस तरह से, और लाइट सोर्स है यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स है मतलब बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट एज्यूम करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ एज्यूम करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ एज्यूम करता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ एज्यूम करता हूँ। अभी मैं हाइगन्स थ्योरी क्या बोला, वेवफ्रंट पे कहीं पे भी आप पॉइंट लो वो अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा। तो ये पॉइंट क्या करेगा, स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये पॉइंट भी स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। और ये पॉइंट क्या करेगा, ये भी स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा कुछ इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो पॉइंट सोर्स है ये एयर में रखी गई है, और कॉन्वेक्स लेंस ग्लास से बना हुआ है यानी कि डेंस मटेरियल, डेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस डेंस है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस डेंस है और ये एयर में है, तो एयर में फास्ट ट्रेवल कर दिया।
लेकिन ये जो पॉइंट सोर्स था जो स्पेरिकल वेवफ्रंट बना रहा है, ये धीरे ट्रेवल करेगा कुछ टाइम में, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें फिर प्लेन वेवफ्रंट मिलना, यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर तो हमें प्लेन वेवफ्रंट मिलना शुरू होगा इस तरह से। समझना? तो अब मेन मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है स्पेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस? स्पेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट में करता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टू कन्वर्ट spherical wavefront into plane wavefront और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे पॉसिबल है देखते हैं हम। अब एग्जांपल आप अलग लेते हैं हम। अब हम लेते हैं प्लेन वेवफ्रंट बनते आ रहे हैं कहीं से, तो ऐसे प्लेन वेवफ्रंट बनते आ रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन या फिर लीनियर वेवफ्रंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन वेवफ्रंट है ये, और यहाँ पे इसके आगे हमने कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया कुछ इस शेप में, कुछ इस तरह से। अभी कॉन्वेक्स लेंस के आगे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे भी अगर मैं 3 पॉइंट एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ। अब ये एयर में है ना, एयर में प्लेन वेव फ्रंट है, और एक कॉन्वेक्स लेंस क्या है हमारा, डेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है हमारा, डेंस मटेरियल है, ग्लास से बना हुआ है। तो क्या होगा, ये एयर में रहने से एकदम फास्ट ट्रैवल कर जाएगा, ऐसा बाहर ट्रैवल करेगा, और ये एकदम स्पीड में ट्रैवल ऐसा बाहर करेगा। लेकिन ये डेंस मटेरियल ज़्यादा मोटा है तो ये ज़रा धीरे धीरे ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि मान लो 1 सेकंड में टाइम देता हूँ आपको, तो 1 सेकंड में ये यहाँ तक ट्रैवल किया, ये यहीं तक कर पाएगा और ये यहाँ तक कर पाएगा। जब इनके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब इनकी सरफेस को ज्वाइन करना, इनके सरफेस को ज्वाइन करना इस तरह से, तो मुझे ऐसा करके स्पेरिकल वेवफ्रंट मिलना शुरू हो जाएगा वापस से, कुछ इस तरह से। समझ में आया? बस फर्क यहाँ यहाँ पे इतना है कि एक डाइवर्जिंग स्पेरिकल था और एक कन्वर्जिंग स्पेरिकल है। तो कॉन्वेक्स लेंस का अब मेन कंक्लूजन क्या है उसको सिर्फ याद रखना है आपको, और इसी सब उतना डिटेल में नहीं याद रखना है, ये मेन आपको नहीं समझना है मॉडल में। बस आपको कंक्लूजन याद रखना है कि ये जो स्पेरिकल वेवफ्रंट जो बन रहा था लाइट पॉइंट सोर्स से, वो प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो गया, और प्लेन वेवफ्रंट भी स्पेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो गया कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर रहा है लाइट के। और ये भी यहाँ पे भी जैसे प्लेन से स्पेरिकल बन गया, लेकिन यहाँ पे ये बस ये जो स्पेरिकल बना, ये कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट बना, कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट बना। ठीक है, और यहाँ पे डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट बना, डाइवर्जिंग है। तो अब लाइट के रेस बनाने, अब हमें अब लाइट के रेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो लाइट के रेस हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होते हैं, तो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर ऐसे बनाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअली कन्वेक्स थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहाँ पे, तो क्या थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट के रेस बनाना है मुझे, तो लाइट के रेस यहाँ पे ऐसा सीधा सीधा जा रहे थे पहले, फिर इसके बाद अचानक से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट मतलब ऐसे बनेंगे इस तरह से। तो ये लाइट के रेस के रिस्पेक्ट में हुआ। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समझ में, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बस आपको मेन कंक्लूजन ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस वेवफ्रंट को चेंज कर देता है, स्पेरिकल टू प्लेन और प्लेन टू स्पेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा कॉन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार लास्ट टाइम हम स्टार्टिंग से ओवरव्यू करते, ओवरव्यू करते क्या है, कोई भी एक लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, एलईडी बल्ब सन कुछ भी एग्जांपल ले, और वो स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। स्पेरिकल पूरा बना सकते हैं आप, ऐसा बना सकते चाहे तो, लेकिन हमारे मतलब का नहीं वो बना के, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा बना रहा हूँ स्पेरिकल वेवफ्रंट आधा, तो ये हमेशा स्पेरिकल बनाएगा। लेकिन यही पॉइंट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए हमें ऐसा प्लेन वेवफ्रंट बनाना है, प्लेन वेवफ्रंट। और लाइट के रेज हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट मतलब ऐसे बनाना है, और इसी केस में ऐसे बनाना है। ये हो गया केस। ठीक है, और एक चीज अब अभी क्या बचा इसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज हुआ, कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज हो रहा है और अगर यहाँ से प्लेन वेवफ्रंट, यहाँ पे स्पेरिकल वेवफ्रंट है कुछ इस तरह से,
तो यहाँ पे फिर यहाँ से हमें प्लेन वेवफ्रंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेन कंक्लूजन है। और अगर प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है और उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया हमने, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको स्पेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मेन हमें पूरे डिफ्रैक्शन को समझने में ये हमें हेल्प करेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसको अगर कुछ, अगर मान लो क्रस्ट ट्रफ का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, थोड़ा ये लगा, तो आपको बस ये कंक्लूजन याद रखना है कि एक पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेवफ्रंट बना रहे हैं, एक यही पॉइंट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से दूरी पे तो प्लेन वेवफ्रंट बना रहे हैं, लाइट रेस उसके परपेंडिकुलर है, कॉन्वेक्स लेंस स्पेरिकल को प्लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लेन को स्पेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लाइट के रेस बनाना है तो ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से। लाइट के रेस हमेशा परपेंडिकुलर बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा मेन बेसिक था वेवफ्रंट को लेके, कॉन्वेक्स लेंस को लेके। अभी कॉन्वेक्स लेंस ना आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, लेकिन जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वहां पे आपको ना एक भी चीज रट मारनी नहीं पड़ेगी। आप ना डायग्राम भूल भी जाओगे तो एग्जाम में खुद से बना के आ जाओगे, अगर आपको कंसेप्ट पता है कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन मेन कॉन्वेक्स लेंस पे ही बेस है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत ईजी जाएगा समझने में, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रख के ना वो चीज़ों को देखना होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये एक बार आपको आदत हो जाए कुछ भी करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस खत्म होता है। अब हमारा लास्ट बेसिक है वो है स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फोर्थ बेसिक, वो है स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, एकदम पेशेंस से देखना है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है और यही मेन रोल प्ले करेगा आपको डिफ्रैक्शन समझने के लिए। तो हम समझते हैं, ये लाइट सोर्स है हमारा, पॉइंट सोर्स, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रही है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली पूरा करते हैं लेकिन हम लोग ना आधा बना रहे थे, बस ऐसे आधे बना रहे थे हम इस तरह से। किसी और पेन से बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से, हम आधा बना रहे बस इस तरह से, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो ना, पूरा नहीं बना रहे हम, क्योंकि हमारे जरूरत में नहीं आएगा पूरा बनाना स्पेरिकल वेवफ्रंट, तो हम आधा स्पेयर बना रहे थे, राइट। तो कुछ इस तरह से। तो अब हम स्लीड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो ये लाइट है, लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, एक छोटा सा पॉइंट की तरह, ये एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, फिर ये स्पेरिकल वेवफ्रंट को इमिट करेगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लीट है। स्लीट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं पहले, स्लीट किसको कहते हैं। स्लीट मतलब ना, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये लाइन होल जो दिख रहे हैं ना, लाइन होल, दो लाइन होल दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम स्लीट कहते हैं। एक लाइन होल, इसको हम स्लीट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लीट। या फिर यहाँ पे दो स्लीट है, इसलिए ये भी स्लीट है, तो यहाँ पे टोटल दो स्लीट है। ठीक है ना, ये एक स्लीट है, ये स्लीट नंबर 1 है, ये स्लीट नंबर 2 है। तो स्लीट समझ में आपको क्या है, स्लीट मतलब कुछ नहीं होता, ये लाइन होल, ये जो लाइन शेप का जो होल बनाया हमने, पूरे एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड बोल सकते हैं आप, और उसके ऊपर दो लाइन के होल कर दिए हमने, छोटे, बहुत छोटे होल है ये एक्चुअली, 1 mm, जनरली 1 mm से भी कम, 1 mm रहते जनरली, 1 mm के आसपास, उससे भी छोटे रहते लाइन होल, इसका 1 mm से भी कम थिकनेस का रहता है ये। तो ये लाइन होल को हम बोलते हैं स्लीट। और ये स्क्रीन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। ये स्क्रीन है, टोटल ये स्क्रीन है, इसको इरेज कर देता हूँ, ये भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीन है, ये स्लीट है, दो स्लीट है इसके अंदर, और यहाँ पे लाइट रखी गई है। अभी लाइट को जैसे ऑन किया हमने तो स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करने शुरू हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, लाइन में से निकल के वापस स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाते हुए ये स्क्रीन पे टच हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म है। फिर जब स्क्रीन पे टच हुए तो इस तरह के फ्रिंज बनाए या फिर ना ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, इस तरह का स्पॉट बनाएगा ये। जब आप भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जब ऐसा एक होल लीजिए, छोटा छोटा सा एक लाइन होल कीजिए 1 mm से भी छोटा, और यहाँ से लाइट पास कीजिए और वॉल के ऊपर देखिए, आप चेक करें तो वॉल के ऊपर आपको ऐसी फ्रिंजेस दिखाएगी। फ्रिंज मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये लाइट, डार्क ब्राइट डार्क, इसको फ्रिंज कहते हैं हम, फ्रिंज। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, इस तरह का पैटर्न दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये, इसको हम बोलते हैं स्लीट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब लाइट पास किए तो ये स्लीट में से निकल के ये स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क इंटेंसिटी बना रही है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब ये तो समझ में आ गया हमें क्या हो रहा है, लेकिन अब एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है, अब हमेशा बार बार पेपर पे ऐसे 3D डायग्राम तो नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2D में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है इसको मैं यहाँ पे शो करूंगा,
ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ब्लैक पेन से बनाते हैं इसी, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारी ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसको आप टॉप से देखिए, टॉप से देखेंगे आप इसको तो आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे एक लाइन है, फिर होल है, फिर लाइन है, फिर होल है, फिर लाइन है। इसको मैं 2D पे लेके आता हूँ, लाइन है, फिर होल है, फिर लाइन है, फिर होल है, कुछ इस तरह से। अब समझा क्या किया मैंने, ये मैंने टॉप से देखा तो इसको लाइन दिख रहा है, फिर एक होल दिख रहा है, फिर लाइन दिख रहा है, फिर होल दिख रहा है, फिर लाइन दिख रहा है, तो मैंने वो इस तरह से बनाया। तो ये लाइन, ये जो लाइन मैंने बना रहा हूँ ये ऑब्स्टेकल है ना, ये लाइट को थोड़ी ना उधर जाने दे रहे, लाइट किस में से जा रही है, होल में से जा रही है लाइट, ये ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ना ये जो ऑब्स्टेकल है बीच में, ये जो ऑब्स्टेकल है बीच में, इसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, स्मॉल डी से शो करते हैं हम इसे, ऑब्स्टेकल डिस्टेंस, ठीक है, या फिर ऑब्स्टेकल विड्थ। और ये जो स्लिट की जो विड्थ है इसको हम स्मॉल ई से शो करते हैं, मतलब स्लिट की विड्थ है, मतलब ये जो है ये स्मॉल ई है, मतलब स्मॉल ई की थिकनेस की लाइन होल है, और स्मॉल डी जो है बीच का ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्मॉल डी। समझा मैंने क्या किया, स्लिट की विड्थ, लाइन होल की जो थिकनेस है कितनी, स्मॉल ई है, तो इसलिए स्मॉल ई, ये स्लिट की विड्थ है। फिर यहाँ पे अगेन स्मॉल ई है, ये भी स्मॉल ई है, ये स्लिट की विड्थ है, और ये डी मतलब ऑब्स्टेकल, बीच का ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है डी। तो ये हो गया बेसिक हमारा, ये ये ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है, कार्डबोर्ड को लेके। तो अभी हम, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं वापस समझाता हूँ, क्यों, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको आदत हो जाए इसके लिए मैं वापस इसको समझा रहा हूँ। अब देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसको मैं टॉप से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ना एक लाइन दिख रहा है, फिर होल दिख रहा है, फिर लाइन, फिर होल है, फिर एक लाइन दिखाई देगी मुझे। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसा शो किया, लाइन है, फिर होल है, फिर लाइन है, फिर होल है, इस तरह से। और ये जो थिकनेस है इसको हमने स्मॉल ई से शो किया, ये जो थिकनेस है वो स्मॉल ई से शो किया, और जो इसकी ये डिस्टेंस है स्मॉल डी है, और ये थिकनेस जो है ये स्मॉल ई है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये स्मॉल ई है और स्मॉल डी है, फिर ये वापस से स्मॉल ई है। ई का मतलब होता है स्लिट विड्थ, यहाँ पे लिखते हैं हम, ई का मतलब होता है, यहाँ पे नहीं लिखते, ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ई का मतलब होता है स्लिट की विड्थ कितनी है, और स्मॉल डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओपेक या फिर ऑब्स्टेकल जो भी बोल सकते हैं हम, ओपेक डिस्टेंस, ठीक है। अब हम फाइनली देते हैं स्क्रीन की तरफ, तो स्क्रीन हमें टॉप पे देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो स्क्रीन एक लाइन की जैसे दिख रही है हमें, तो यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे स्क्रीन की, तो इस तरह से कुछ, तो इसको मैं स्क्रीन नाम लिखता हूँ, यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये बीच का स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, ये स्लिट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी लाइट सोर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स। आपको कैसे भी लाइट बना के दे, बल्ब दे, सन दे, एलईडी दे, कुछ भी दे, आपको ऐसा पॉइंट की तरह शो करना है इससे। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर रहा है, ये स्पेरिकल वेवफ्रंट को इमिट कर रहा है कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जा रहा है यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ, हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, अब ये पॉइंट अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट ऐसा बनाएगा बाहर, और स्क्रीन के ऊपर जाएगा इस तरह से, और ये जो पॉइंट है यहाँ का, फिर ये स्लिट में से निकल के ये अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा इस तरह से, और जाके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क के फ्रिंजेस बनाएगा, ये ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, समझ में आया, इस तरह की फ्रिंज बनाएगा ये। तो अब प्रॉब्लम ये है मेरे सामने, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया हो क्या रहा है, यहाँ तक समझा कि एक लाइट थी, मैंने उसको पॉइंट में शो किया, फिर एक कार्डबोर्ड था बीच में, मतलब जिसके ऊपर मैंने स्लीट बनाया था, वो स्लीट मैंने बना दिया, टॉप से देखा एक लाइन, स्लीट विड्थ दिया, ओपेक का डिस्टेंस कितना है वो भी बता दिया, स्लीट विड्थ बता दिया, फिर वेवफ्रंट कैसे बना रहे जा रहे वो भी समझ गए हम, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पे स्लीट पे आया, या पॉइंट से फिर अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट हुआ, यहाँ पे भी स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट हुआ। अब मसला यहाँ पे यह आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करूँगी मैं ब्राइट डार्क स्पॉट है। तो एक दो तरीका है, एक तो मैं इसे समझाऊं कि यहाँ पे ब्राइट ऐसा लाइन बनाऊं, फिर डार्क समझो आप अपने से, यहाँ पे ब्राइट समझो, फिर डार्क है, फिर ब्राइट समझो, फिर डार्क है, ये तो रेलवे के ट्रैक बन जाएगी।
तो इसके लिए ना हम ऐसा ऐसे नहीं शो करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे हम, इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं इंटेंसिटी डायग्राम का हेल्प लूंगा, इंटेंसिटी ग्राफ का। मतलब क्या हुआ, बीच में हमेशा ना ब्राइट स्पॉट मिलता है, सबसे ज्यादा ब्राइट बीच में रहता है, तो मैं बीच में ना ग्राफ ऐसे बनाऊंगा इस तरह से। उसके बाद डार्क बनेगा, तो जहाँ डार्क बनेगा वहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट ऐसे, फिर यहाँ पे डार्क बना तो ग्राफ नीचे गिराऊंगा मैं, फिर जहाँ ब्राइट बना वापस ग्राफ उठा दूंगा, फिर जहाँ डार्क बना वो नीचे उतारूंगा इस तरह से, फिर वापस से उठाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ ऐसे शो करूंगा। लाइट के हमेशा बीचों बीच में, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है ना, इसके बीच में हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ नीचे गिरा मतलब वहाँ पे डार्क हुआ, फिर ऊपर उठेगा तो मतलब वहाँ पे ब्राइट मिला हमें, फिर जहाँ नीचे गिरेगा वहाँ पे डार्क, इस तरह से। समझ में आया? और यहाँ पे भी सेम ऐसा केस, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में ना जहाँ पे ग्राफ उठाए, इसको हम बोलेंगे सबसे ज्यादा ब्राइट यहाँ पे मिला हमें, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलेंगे टेक्निकल टर्म में, मैथमेटिकल वर्ड में प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर में हमेशा मुझे ज्यादा ब्राइट मिलता है। जैसे कि आप टॉर्च लाइट लो, वॉल के ऊपर, एक काम करो, आप मोबाइल का टॉर्च लीजिए और मोबाइल उसको ना अपने वॉल पे हिट कीजिए, तो हमेशा बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तेरा लाइट की, और आजू बाजू कम रहती है, तो हमेशा इसलिए बीच में कभी लाइट ज्यादा मैक्सिमम मिलेगी इंटेंसिटी, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। फिर डार्क स्पॉट मिला ना, तो डार्क जहाँ मिला वहाँ पे ग्राफ को नीचे गिरा दिए इस तरह से, ये ग्राफ गिरा, इसका मतलब यहाँ पे डार्क स्पॉट मिला है, तो इसको हम मिनिमा बोलेंगे, मिनिमा और डार्क स्पॉट। वहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट मिला, फिर वापस ब्राइट मिला तो वापस उठा दिए ग्राफ को इस तरह से, फिर डार्क मिला तो वापस नीचे उतार दिए, फिर ब्राइट मिला फिर उठा दिए, यहाँ पे भी डार्क है फिर उठा दिए, फिर डार्क है फिर उठा दिए। तो ये जो नीचे जब डार्क हो रहा है उसको हम बोलेंगे मिनिमा। और जहाँ पे अब ये सेंट्रल मैक्सिमा था, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, और उसको छोड़ के बाकी जो ब्राइटनेस मिल रहे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मेन स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब मैं एकदम फाइनल लास्ट टाइम ओवरव्यू करते हैं। मैंने क्या कहा, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो पॉइंट सोर्स की तरह रहेगा, यहाँ पे स्लिट शो करना है हमें इस तरह से, इसका मतलब है ये स्लिट की विड्थ है, जिसको हम स्मॉल ई से शो करेंगे, स्मॉल ई से शो करेंगे, इसको भी स्मॉल ई से शो करेंगे, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम स्मॉल डी बोलेंगे। इसका मतलब क्या था, स्लिट की विड्थ थी, बीच में डी, फिर स्लिट की विड्थ स्मॉल ई, राइट है ना, तो उसको हमने ऐसा शो किया। और स्क्रीन था, तो हमारी स्क्रीन यहाँ पे थी, ये स्क्रीन थी हमारी, और जब इसका वेवफ्रंट बन रहे तो वेवफ्रंट ऐसे बनाएगा ये इस तरह से। और यहाँ पे जब आया, यहाँ पे एकदम करीब जब आया, इसके एकदम करीब आया ये, तो यहाँ के जो पॉइंट सोर्स है, इसके पॉइंट सोर्स, ये अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से, फिर ऐसे स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करते हुए स्क्रीन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से भी ऐसे इमिट करते हुए स्क्रीन की तरफ जाएंगे, और स्क्रीन पे जाके ये ब्राइट डार्क फ्रिंज बनाएंगे, मतलब ऐसा ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बना, यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बना, और इसको हम मिनिमा बोलेंगे। मिनिमा मतलब डार्क स्पॉट मिला, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट मिला, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब मैथमेटिकल नाम है बस, ये और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल में नाम दिया मैंने। जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, जहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे कम ब्राइटनेस है, और मिनिमा मतलब वहाँ पे डार्क स्पॉट मिला है। तो इंटेंसिटी ग्राफ का मैंने हेल्प लिया यहाँ पे, समझ में आया? तो ये हो गया मेन इसका कंसेप्ट। अब लाइट के रेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, लाइट के रेस्पेक्ट में देखें तो लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे कैसे भी जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये बस बेसिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर में हमें मेन कंसेप्ट समझना है, फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, उसमें हमें समझ में आएगा और अच्छे से क्लैरिटी क्या है इसकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ये था स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस अभी ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये आपको समझना ही होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्राइट डार्क को बताने के लिए इंटेंसिटी ग्राफ का यूज किया। ठीक है, नहीं तो कोई क्या करते हैं, मैक्सिमम तो यही करते कि स्क्रीन को क्या करते पता है, वो स्क्रीन को ना ऐसा शो करते और उसके ऊपर ना ऐसा बताते हैं ये ब्राइट है फिर डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क। ये रेलवे ट्रैक दिख रही है, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है, तो इसलिए हम इंटेंसिटी ग्राफ का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एकदम ईजी हो जाएगा हमें समझने के लिए। जहाँ पे ग्राफ उठा हुआ है वहाँ पे ब्राइटनेस है, जहाँ ग्राफ गिरा हुआ है वहाँ पे डार्क है, फिर जहाँ उठा है वहाँ पे ब्राइट है, फिर जहाँ गिरा है वहाँ पे डार्क है। तो इसको, ये है हमारी स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया, लाइट जब भी स्लिट से पास होगी तो हमेशा ब्राइट डार्क स्पॉट बनाएगी, या फिर फ्रिंज बोलिए, बात एक ही है। आप एक तो ब्राइट डार्क स्पॉट बोलिए या ब्राइट डार्क फ्रिंज बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। स्लिट की विड्थ बहुत याद रखना है, कुछ भी करके आपको याद रखना होगा, स्लिट की विड्थ स्मॉल ई से शो करे और स्मॉल डी से हम उसके बीच का ऑब्स्टेकल शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी है आपको समझना, क्योंकि इससे ही हम आगे डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन रेटिंग को समझ पाएंगे। वहाँ आपको पता रहना चाहिए स्लिट विड्थ क्या है, स्मॉल डी क्या है, फिर इंटेंसिटी कैसे गिर रही है कैसे घट रही है। फिर हम पूरे इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मिनिमा की कंडीशन निकालो फ्रॉन ऑफर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो वो कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब क्या, जहाँ पे डार्क स्पॉट मिला वो कहाँ मिलेगा मुझे, फिर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब कम ब्राइटनेस वाली लाइट कहाँ मिलेगी, ऐसे पूछ सकता है वो, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। अब हम चलते हैं मेन मॉड्यूल की तरफ। तो हमारा बेसिक्स अब तक कवर कर लिया हमने। बेसिक्स में हमने वेव फ्रंट को समझा, पहले वेव फ्रंट हमने क्लियर किया, फिर हाइगन्स थ्योरी देखा। हाइगन्स थ्योरी बोलता है हर वेव फ्रंट में जहाँ पे भी आप पॉइंट लोगे वो अलग से वेव फ्रंट इमिट करेगा। कॉन्वेक्स लेंस देखा हमने, वेव फ्रंट चेंज करता है कॉन्वेक्स लेंस, स्पेरिकल टू प्लेन, प्लेन टू स्पेरिकल। स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया अभी जस्ट किया हमने, बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया स्लिट के एक्सपेरिमेंट को, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, स्लिट विड्थ क्या है, ये सब हमने देखा वहाँ पे। तो अभी हम बेसिक्स हो गया, अब हम मेन मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। अब मेन मॉड्यूल हमारे यहाँ से शुरू होता है। अभी हमें यहाँ से एक्सपेक्ट करना है 15 मार्क्स जो भी है हमारा, ठीक है। मेन यहाँ से इस पर न्यूमेरिकल्स भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आपको रिजॉल्विंग और ग्रेटिंग से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और न्यूमेरिकल 5 मार्क को आएगा और थ्योरी 8 से 10 मार्क तक आएगी। और थ्योरी जो भी रहेगी वो 1 से लेकर 6 के बीच में, यहाँ ये हमारा मेन टॉपिक है डिफ्रैक्शन को पढ़ने का, यहीं से थ्योरी आएगी आपको, ठीक है। तो आपको मेन जो याद रखना एग्जाम में यहाँ से करना है, ये बस आपको समझने के लिए था, जो भी हमने अब तक किया ये सिर्फ समझने के लिए था। वेव फ्रंट क्या है ये सब समझना था मैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेन हमारा, इस लेक्चर में हम ये कवर करते हैं डिफ्रैक्शन, बेसिक टू डिफ्रैक्शन, मतलब डिफ्रैक्शन क्या है उसे हम देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या है, इसके डेफिनेशन पढ़ते पहले, समझ नहीं आएगा फिर हम वापस से एक्सपेरिमेंट करते फिर समझते इसके, फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो डिफ्रैक्शन क्या है, द phenomenon of bending of light waves around edges of small obstacle and hence it's spreading into the geometrical shadow of the obstacle। समझा नहीं, तो अब हम इसका करते हैं, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि बल्ब लगाओ एलईडी लगाओ कुछ भी लगाओ, यहाँ पे पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है वो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसके आगे क्या किए, इतनी सी स्लिट दी है, बस छोटी सी स्लिट है, स्मॉल ई शेप, ई विड्थ किया, छोटी सी स्लिट है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे कोई एक स्लिट विड्थ है यहाँ से, ये ई है, स्लिट की विड्थ है ये, और यहाँ पे स्क्रीन है। अभी क्या हुआ, ये स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा कुछ इस तरह से, लाइट सोर्स ये एकदम करीब आएगा इसके, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स है n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करते हुए, इस तरह से स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करते हुए ये स्क्रीन पे जाएंगे और ये इंटेंसिटी बनाएंगे अपनी, इस तरह से, इस तरह से ब्राइट डार्क, ये डार्क है ना, ये डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है, फिर ये ब्राइट है फिर यहाँ पे डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है, ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न बनाएगा। अब इसके पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है, लेकिन हमें उतना टेक्निकल में नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है। अगर ये केस हमने वेवफ्रंट के रेस्पेक्ट में समझा तो समझ में आया, है ना, वेवफ्रंट से समझा तभी हमें समझ में आया। लेकिन अब मान लो, अब इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ वापस से। अभी क्या करते हैं, अब अज्यूम करते हैं लाइट ना वेव में ट्रैवल ही नहीं कर रही है। अभी हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि लाइट ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना रही है, स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, अगर लाइन चुपचाप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, तो बस यहाँ पे इतना ही, इसको इतना ही लाइट पड़नी चाहिए, बस यहाँ पे डार्क होना चाहिए ना, फिर यहाँ पे शेडो क्रिएट होना चाहिए, इसकी शेडो क्रिएट होनी चाहिए यहाँ पे, ये लाइन, ये जो ऑब्स्टेकल है बीच में इतना बड़ा, इसका ऑब्स्टेकल यहाँ पे शेडो क्रिएट होना चाहिए ना, शेडो, और यहाँ पे भी शेडो क्रिएट होनी चाहिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो यहाँ से इस फिनोमेना समझ में आया कि लाइट वेव फ्रंट में ट्रैवल कर रही है, और लाइट ना इसके कॉर्नर से, यहाँ पे जब इसको कॉर्नर के एंड से लाइट बेंड होके ऐसे पूरे रीजन में टच हो जा रही है स्क्रीन के ऊपर,
ठीक है, लाइट जाना तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह ऐसे जाके ये फिर ये ब्राइट डार्क फ्रिंज बना रही है यहाँ पे, ऐसे समझ में आया। तो इसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। तो मतलब क्या, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एजेस ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल। स्मॉल ऑब्स्टेकल मतलब ये स्मॉल, यहाँ पे यहाँ से बेंड हो गई है, थोड़ा ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड हो गई और हेंस स्प्रेडिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। मतलब ये ऑब्स्टेकल के ज्योमेट्रिकल शेडो में भी लाइट टच हो गई, उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। अब इसको हम और अच्छे से क्लैरिटी समझते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं कि इसके सामने ना ऑब्स्टेकल ऐसा है, ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे स्क्रीन है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो लाइट इसमें पहुंचनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लाइट चुपचाप यहाँ पे ट्रैवल करती और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती, यहाँ पे नहीं पहुंचती। इसका मतलब क्या है, इतने रीजन में, इतने रीजन में ये शैडो बनाना चाहिए फिर। क्यों, जैसे कि आप लाइट है, आप बुक लोगे तो आपके वॉल पे शैडो नहीं दिखेगा आपका, तो वैसे ही मान लो ये बुक है, यहाँ पे लाइट है, ये बुक है और यहाँ पे वॉल है आपकी, तो ये बुक का शैडो क्रिएट होना चाहिए ना ये एरिया में, लेकिन हो नहीं रहा एक्चुअल में। हो क्या रहा है, लाइट ना यहाँ से बेंड होके ना यहाँ पे पहुंच जा रही है, जैसे तैसे करके यहाँ से भी बेंड होके यहाँ पे पहुंच जा रही है और यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बना रही है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बना रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कॉर्नर से लाइट बेंड हो गई, ऑब्स्टेकल था ये बीच में, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर एंड से लाइट बेंड होके शैडो रीजन में भी टच हो गई, इसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। तो आप स्टेटमेंट देखिए, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एजेस ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल, यानी कि एजेस पे, स्मॉल ऑब्स्टेकल के एजेस से बेंड होना, एंड हेंस इट स्प्रेडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल, मतलब उसके ज्योमेट्रिकल शैडो में भी जाके टच होना, उसे को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट हो गया। तो अभी क्या, अब इसको डेफिनेशन के साथ समझते हैं। डेफिनेशन के साथ समझते हैं, तो ये एक ऑब्स्टेकल था, यहाँ पे स्क्रीन थी, यहाँ पे इसका शैडो रीजन तैयार होना चाहिए एक्चुअल में। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो यहाँ पे शैडो रीजन तैयार होना चाहिए था, लेकिन लाइट फिर भी, जब लाइट के वेवफ्रंट जब जा रहे इस तरह से, तो यहाँ से एक पॉइंट, जो पॉइंट सोर्स है इसके, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, ये अलग से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाते हुए यहाँ पे टच हो जा रहे इस तरह से, और यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, और यहाँ पे जाके लाइट की इंटेंसिटी ऐसी बन जा रही है इस तरह से स्क्रीन के ऊपर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, लाइट यहाँ से बेंड हो गई, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर एज से बेंड हो गई, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एजेस ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल एंड हेंस इट स्प्रेडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल, मतलब ज्योमेट्रिकल शैडो में वो स्प्रेड हो गई लाइट, उसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये डोर देख सकते हैं आप, बाहर सन है, सन की सूरज की किरणें आ रही, तो ये बहुत छोटी स्लिट है, यहाँ पे बहुत छोटा सा लाइन होल है, मतलब छोटा सा स्लिट है, थोड़ा सा डोर ओपन है, लेकिन फिर भी लाइट इतने एरिया में टच हो रही है, इतने एरिया में, पूरे इतने एरिया में टच हो रही है। क्यों, इसको बोल देंगे डिफ्रैक्शन। मतलब कॉर्नर एंड से लाइट बेंड हो गई और ये डोर का जो शैडो बनना चाहिए था उसमें भी जाके टच हो गई, वो लाइट शैडो रीजन में भी पहुंच गई लाइट, उसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। ये कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन का, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कॉर्नर से लाइट निकल के यहाँ शैडो रीजन में भी टच हो गई इस तरह से, और यहाँ पे इंटेंसिटी बना रही इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट केस, ये स्लीट है, स्लीट की विड्थ। अब ये डायग्राम आप देख के समझ पा रहे हो क्या है एक्चुअल में, ये डायग्राम देखोगे ना, और आपने स्लीट का डायग्राम हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये बस एक स्लीट है वहाँ पे, और टॉप से देखेंगे तो एक स्लीट था, तो वही एक्चुअली यहाँ पे आप देख के समझ जाओगे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये स्लीट है, लाइट आ रही है, वेव्स ऐसा टच हो गया, यहाँ पे ब्राइट डार्क, फिर डार्क रीजन है, देखो यहाँ पे डार्क रीजन है तो लाइट गिर रही है, इंटेंसिटी गिर रही है, फिर यहाँ ब्राइट है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर डार्क है फिर इंटेंसिटी गिर रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे डार्क है तो डार्क है, यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है, फिर ये सेकेंडरी मैक्सिमा जो खिला रहे हैं हम, क्यों, वहाँ पे कम ब्राइटनेस है, यहाँ पे बीच में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, इसी को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। मतलब कॉर्नर एंड से लाइट क्या हो गई, बेंड होके ये पूरे इतने रीजन तक पहुंच गई, ये ऑब्स्टेकल के कॉर्नर एंड से बेंड होके इसके शैडो रीजन में भी लाइट टच हो गई, इसका ये ऑब्स्टेकल का शैडो है, ये यहाँ पे शैडो क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लाइट टच हो गई, इसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन के पैटर्न ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में ऐसे पाए जाते हैं, बीच में सेंट्रल ब्राइट रहता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा 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 कम ब्राइटनेस, और बीच में डार्क डार्क के स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो ब्राइटनेस दिखाएगा। तो डिफ्रैक्शन समझ में आया। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझ सकते हो, एक आपकी बुक लीजिए और आपके रूम में रात में जब आप लाइट चालू करोगे तो आप बीच में खड़े हैं रूम के, और उसका शैडो देखिए वॉल के ऊपर, एकदम फीका शैडो दिखाई देगा,
लेकिन जैसे ही बुक आप एकदम वॉल के करीब लेके जाओगे तब आपका शेडो, उसको बुक का शेडो जो रहेगा वो एकदम डार्क होने लगेगा वहाँ पे। तो मतलब वो डिफ्रैक्शन है। जब आप बीच में थे बुक को लेके, घर के, रूम के, तो उसका शेडो उतना नहीं पहुंच पा रहा था वॉल पे, क्योंकि लाइट वहां तक पहुंच जा रही थी, उसकी शेडो रीजन में पहुंच जा रही थी। लेकिन जैसी बुक आप एकदम वॉल के करीब लेके जाने लग जाओगे ना, तो ज्यादा डार्क दिखने लगेगा। इसी को हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आया डिफ्रैक्शन क्या था? डिफ्रैक्शन मतलब यही है कि ऑब्स्टेकल के एजेस से बेंड होकर उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में भी पहुंच जाना, उसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। तो ये जैसे कि यहाँ पे छोटा स्लिट था, लेकिन फिर भी ये डोर का शेडो क्रिएट होना चाहिए था यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाएगा तो, लेकिन वहां पे भी लाइट टच हो गई, उसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। तो ये था डिफ्रैक्शन का मेन बेसिक। तो यहाँ पे हमारा डिफ्रैक्शन कवर होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के क्वेश्चन में से पूछता ही पूछता है। वो भी मिनिमम कंडीशन पूछेगा। मिनिमम कंडीशन मतलब जहाँ पे डार्क बनाता हो, वो एक कंडीशन पूछेगा वो, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके।